देखो, तो आज का जो हम लोगों का क्वेश्चन है इंटीग्रल कैलकुलस से, वो कुछ इस तरह से है। द स्मॉलर ऑफ द टू आर्क इन टू विच द पैराबोला y square equal to 8x divides the circle x square plus y square equal to 9a square is rotated about x-axis so that the volume of the solid so generated is 28 by 3 pi a cube। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको एक पैराबोला और एक एलिप्स दिया गया है। इन दोनों के हेल्प से जो हमें यहाँ पे फिगर जनरेट होगा, वहां पे हमें क्या करना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये कहता है कि पैराबोला इतना दिया गया है और ये डिवाइड कर रहा है सर्कल को, एंड देन ये रोटेट करेगा अबाउट द एक्स एक्सिस। तो फिगर देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग का फिगर। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक, ये सर्कल हो गया और इसमें हमें बनाना है एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, एंड देन वी हैव अ पैराबोला हियर। तो पैराबोला बनाते हैं। देखो ये इस तरह से हमने बना लिया इसका पैराबोला। थोड़ा और इसको लेंथ कर लेते आगे तो ये अच्छा दिखेगा। इस तरह से, एंड देन वी हैव अ लाइन अबाउट किसके एक्सिस से रोटेट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक लाइन देना होगा जो कि यहाँ पे देखो दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं ना इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और ये सी लाइन के अबाउट क्या है, ये अबाउट द एक्स एक्सिस ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हमें अभी यहाँ पे फाइंड करना है। तो वी आर गिविंग द नेम एज 0 एज द ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया। मान लेते हैं इस पॉइंट को कि ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं बी। ये जहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है इसको एक्स एक्सिस पे, दिस इज योर के एंड दिस इज योर एल। ओके, अब देखो इस फिगर में, गर्ल्स आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, ma'am. What we let the parabola कितना है, y स्क्वायर इक्वल टू 8ax। तो पैराबोला कट कर रहा है सर्कल को, कहां पे, दो पॉइंट पे, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे। तो पैराबोला कट्स द सर्कल एट टू पॉइंट्स, कहां पे, ए एंड बी पे। ओके, तो सर्कल का भी तो इक्वेशन दिया गया है। तो सर्कल के इक्वेशन से अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सिस को फाइंड करेंगे। तो लेते हैं, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड the volume of the solid, the volume of the solid obtained by, okay, obtained by the revolution of the smaller of the smaller arc। यहाँ पे कौन सा होगा बता दो, ए एल बी। जब ये पैराबोला सर्कल जब हम लोगों ने लिया है, तो जब ये पैराबोला इसको कट कर रहा है, देखो यहाँ से ए, यहाँ से होते हुए जो ये आर्क आ रहा है, ये आपका बिगर है। बट स्मॉलर जो आर्क अगर हम लेंगे तो ये ए एल बी, ये छोटा वाला जो ये आर्क है, ये आपका स्मॉलर आर्क होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो लिख रहे हैं, सॉलिड ऑब्टेन बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द स्मॉलर आर्क, आर्क कौन सा है, तो ए एल बी। ओके, अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द एक्स एक्सिस। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे ए का और बी का। सो
we have to find the coordinates of A and B, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट पता चलेगा तभी हमें लिमिटिंग वैल्यू भी मिलेगा, कहां से कहां तक में हमें इसको फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, पैराबोला का इक्वेशन एंड सर्कल के इक्वेशन को। So we have to find the coordinate of A and B. So in order to find the coordinates A and B of A and B, we solve y square equal to 8x and x square plus y square equal to 9a square. तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या मिलेगा हमें। देखो यहाँ से अगर y स्क्वायर की वैल्यू को आप पुट कर दे तो एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x में। तो देयरफॉर हम लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 8ax equal to 9a square. Okay, and this implies this we have x square plus 8ax minus 9a square, और देखो ये 9 है तो 8 and 1 9 मिल जाएगा आराम से, तो हम लोग इसको लिख ले रहे हैं x स्क्वायर माइनस ax प्लस 9ax माइनस 9a स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना गर्ल्स इस तरह से। देखिए फैक्टराइजेशन, तो हमें जो वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है ये x इंटू एक्स माइनस ए, यहाँ से 9a कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ए इक्वल टू 0। So here from this one we have 2 points x minus a and x plus 9a equal to 0, और x की वैल्यू मिल गई a और दूसरा वैल्यू मिल गया माइनस 9a के बराबर। गर्ल्स दिस वन इज क्लियर, सभी को समझ में आया? रिप्लाई गर्ल्स। यस मैम। तो पॉइंट्स अब हमें निकल गया है, तो हम ये समझ में आ रहा है कि अब ये पॉइंट कहां से कहां तक हमें जाएगा। तो देखो जब हम माइनस 9a लेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, व्हेन x इज माइनस 9a, व्हाट अबाउट y स्क्वायर, यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू a इंटू माइनस 9a। यस, मतलब जो भी वैल्यू हमें यहाँ मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पैराबोला हम लोगों ने बनाया है ये कैसा है, राइट साइड का पैराबोला, और इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो मतलब यहाँ से हम लोग माइनस 9a को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते फॉर द वैल्यू ऑफ a, क्योंकि इससे y हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी होगा। दिस इम्प्लाई y इक्वल्स टू व्हाट, इमेजिनरी। इसीलिए a x का वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, a कंसिडर करेंगे। तो हेंस x इक्वल टू a हम लोग कंसिडर करेंगे, और इसीलिए अब y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी है, तो 8a इंटू a दैट इज इक्वल टू 2√2 होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाई y का दो वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2√2 a के बराबर। दैट मीन्स हमें जो कोऑर्डिनेट मिल गए x के और y की वो कुछ इस तरह से होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ x, सॉरी a, द कोऑर्डिनेट ऑफ a, तो a के लिए क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे ना, क्योंकि a तो हमारा अपर हाफ प्लेन पे है। देखो a का जो दोनों कोऑर्डिनेट होगा x और y कोऑर्डिनेट दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। बट b की अगर हम बात करें तो x आपका पॉजिटिव होगा, y आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये क्या आ गया, a कॉमा 2√2 a हो जाएगा, और ये वाली हो जाएगी a कॉमा माइनस 2√2 a के बराबर। So let's put this value here. तो ये हो गया a कॉमा 2√2 a, एंड b की वैल्यू क्या हो गई, a कॉमा माइनस 2√2 a। गल समझ में आया किस तरह से बनाना है, किस तरह से पॉइंट हमें फाइंड करने हैं? Is it clear to you all? Is this line यस clear मैम। girls? Okay. अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ k कितना होगा। तो ये देखते, तो फिगर में फिर आते हैं हम लोग, देखते हैं अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ a की हम बात करें यहाँ पे गर्ल्स, तो देखो ये a है, तो यहाँ अगर a है और इसकी कोऑर्डिनेट a है, तो मतलब ये OK की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी, a होगी, ये वैल्यू आपकी a होगी। ठीक है, तो अगर ये आपकी a है यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, hence the x coordinate of k is a and that of L. So next we are going to write like this, hence
the x coordinate of k is a and that of l. Full stop. Being equal to the radius. तो l का भी इक्वल ही होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस है. being equal to the radius of the circle is equal to what? 3a. ठीक है. अब आते हैं आगे. तो अब हमें और क्या वैल्यूज मिल जाएगा? तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम जब हम फाइंड करेंगे तो देखो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आए. यहाँ से कहता है कि ये इसकी वैल्यू a है और पूरी की पूरी जिसकी रेडियस है ये कितनी है आपकी? 3a के बराबर है. मतलब हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू होगा अब वो हो जाएगा a से 3a के बराबर. तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं. अब यहाँ लिखेंगे therefore the required volume is equal to, ये कितने हो जाएंगे? तो a to 3a pi y square dx के बराबर होगा. Now this is what? This is nothing but pi y square की वैल्यू पुट कर देंगे. ये है 9a square minus x square के बराबर and then we have our dx. क्योंकि x की वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है, that is why I have put the value of y square in terms of x square. Okay, now do the integration girls. पाई बाहर हो गया, 9a square x आ गया, यहाँ से ये हो जाएगा x cube divided by 3. Now we have a limiting value a to 3a. And while solving this value we have pi. देखो 9 into 3 27a cube and thereafter this one I have minus, ये फिर 3 है तो 27 3 डिवाइड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब माइनस 9a cube. ओके, फिर माइनस का साइन. a को जैसे पुट करेंगे तो ये हो गया 9a क्यू. फिर यहाँ a को पुट कर देंगे तो a क्यू डिवाइडेड बाय 3. देन वी हैव क्लोज दिस वन. नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? 27 minus 9a क्यू. So this is what? 18a क्यू माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा? फिर देखो वही 9 3 है तो 27 माइनस a क्यू. और बेटर वी कैन कैंसल आउट दिस वन ना, कुछ कैंसल आउट होगा यहाँ पे. ठीक है, देखते हैं कितना आ गया. यहाँ पे हो गया 27 में से 1 चला जाएगा 26, तो गड़बड़ कर दिया कहीं पे. यहाँ पर 3 से डिवाइड भी करना है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये देखो 3 आ गया यहाँ पे, तो 3 3 3 27 AQ divided by 3. Yes, it is 9. Okay, I'm writing here 27 AQ divided by 3 minus ये हो गया 9 AQ minus AQ divided by 3. Okay, now solving this value, we have a 9 here. So I'm getting my 27 AQ like this, 27 AQ minus 9 and then we have a 9 here, minus 18 AQ minus minus plus. So this value is what? AQ divided by 3. Okay. So while solving this value, we have here it is 9 AQ minus plus AQ divided by 3. तो ये हो गया 28 AQ pi divided by 3. क्लियर है गर्ल सभी को? समझ में आया? तो लिख देंगे therefore the required volume is what? 28 by 3 pi AQ is the answer. सभी को समझ में आया गर्ल्स? Do reply. Yes, ma'am. So see girls, this is the solution of this question. ऐसा कुछ भी देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व
और कर्व का जो इक्वेशन दिया गया वो a माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स के बराबर, बट इसके एसिम्टोट के अकॉर्डिंग अबाउट हमें क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। अभी तक जो हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे वो अबाउट द इनिशियल लाइन होता था, ठीक है, या अबाउट द सम पॉइंट देते थे, बट हियर वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम अबाउट इट्स एसिम्टोट, मतलब एसिम्टोट की इक्वेशन भी हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन गर्ल्स। क्वेश्चन सभी को समझ में आया? डू रिप्लाई गर्ल्स। गर्ल्स आई एम ऑडिबल? यस। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस कर्व के लिए। तो कर्व हमारा जो दिया गया है वो कुछ ऐसा है, द गिवन कर्व इज y square equal to a square x divided by a minus x। तो a minus x को नीचे इसलिए ले लिया है क्योंकि यहाँ पे एसिम्टोट की बात की गई थी, that is why I have put it this value in the denominator। तो पहले इसको ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी हमें यहाँ लिखना होगा क्योंकि एसिम्टोट फाइंड करना है। तो पहला देख रहे हैं, द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, करेक्ट है, द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। Okay, while putting the value 0 here, we get a 0 equal to 0. So this curve passes through the origin. Now the next point. Second point कहता है क्या ये कर्व सिमेट्रिकल है? तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं y को माइनस y और x को माइनस x, तो देखो क्या सिमेट्रिकल होगा। यहाँ पे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स, और नीचे आ जाएगी माइनस ए प्लस एक्स के बराबर। अगर x को हम लोग पुट कर रहे हैं माइनस एक्स, ए माइनस एक्स के बराबर। ओके, तो देख रहे हैं हम लोग क्या यहाँ पे कर्व का जो साइन है वो चेंज हो जा रहा है, बट ये y का नहीं हो रहा। y क्या है आपका, स्क्वायर के पावर में है। दैट मीन्स ये कर्व सिमेट्रिकल तो है, बट किसके अलोंग है, अबाउट दी एक्स एक्सिस होगा। क्या लिखेंगे, द कर्व इज नेक्स्ट पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि जो कर्व है ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसके लिए फिर हमें करना होगा, तो ये कहेंगे द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट दी एक्स एक्सिस। गर्ल्स सभी को दिख रहा है बोर्ड, सभी को स्क्रीन दिख रहा है? ओके, नाउ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या, क्या कर्व किसी और पॉइंट पे कट करेगा को छोड़ के? अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दे तो x की वैल्यू 0 हो जा रही है, x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो y की वैल्यू 0 हो जा रहा है। मतलब कोई हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा, ओनली वी हैव अ 0 एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लिखेंगे द कर्व डज नॉट कट either of coordinate axis except at the origin। दिस लाइन इज क्लियर ना गर्ल, समझ में आया है? नेक्स्ट वन, अब अगर इक्वेट करते जीरो द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ y, तो y की हाईएस्ट पावर है, x की पावर तो 1 है, तो हाईएस्ट पावर y है, तो इसके कोफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, देखो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस इज द इक्वेशन ऑफ द एसिम्टोट हो जाएगा यहाँ पे। तो लिखते हैं इक्वेटिंग टू 0 the coefficient of
the highest power of y, the highest power of y. Okay, and this will give you what? This will give us the equation of the asymptote, equation of asymptote, which is what? Parallel to y axis. ओके, तो हमें ये इक्वेशन यहां से मिल गया। गर्ल्स, क्वेश्चन पॉइंट 4 पे किसी को डाउट है? गर्ल्स, इन द डाउट इन द पॉइंट 4, जस्ट रिप्लाई गर्ल्स। एनी डाउट इन पॉइंट 4? नो? ओके, अब हमें क्या मिल गया? हमें यहां से पॉइंट मिल गया, देयरफॉर a माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, a माइनस एक्स की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग? बोल रहे 0। दैट इज x इक्वल टू a इज द एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप इसको डिनोमिनेटर में और फिर क्यों? क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर x के बराबर। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड वी आर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0, सो दैट वी आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। क्योंकि y स्क्वायर क्या है? हाईएस्ट पावर है आपका। तो यहाँ से हमें मिल गया x इक्वल टू a क्या है? एसिम्प्टोट हो गया पैरेलल टू दी x y एक्सिस। ओके, आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर कैसा हमारा बनेगा? देखो, यहां से पहले तो एक लाइन सीधा होगा इस तरह से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस। कह रहा है 0 पे तो कट कर रहा है, बाकी कहीं पे भी ये क्या कर रहा है? कट नहीं कर रहा। तो 0 0 यहाँ पे आपका कॉमन पॉइंट हो गया। और हम लोगों को मिला एक एसिम्प्टोट कहाँ पे? x इक्वल टू a पे। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन x इक्वल टू a। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड हियर। मान लेते यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P और यहाँ से हम रोटेशन कर रहे हैं इस तरह से। तो पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिया अगर x एंड y है, तो यहाँ पर की जो मेरी वैल्यू है ये हो जाएगी a माइनस एक्स के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू आपको x मिल रहा है। So this value is equal to what? A minus x. Let it be n. Let it be m. This one should be a. और ये हमने 0 ले लिया, पॉइंट p x y ले लिया। अब कह रहे लेट p x y be any point on the curve. ओके, गर्ल्स समझ में आ रहा है सभी को? रिप्लाई करिए। यस मैम। मैम। हाँ बोलिए। तो मान लिया कि पॉइंट P कोई एक पॉइंट है इस कर्व पे, यहाँ पे जो हमने ले रखा है। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं PM परपेंडिकुलर टू दिस OA, दैट इज x एक्सिस। ओके, और ये आपका क्या है? ये जो लाइन है आपका, दिस वन इज व्हाट? दिस इज द एसिम्प्टोट। तो यहाँ बोल रहे PM परपेंडिकुलर टू दी एसिम्प्टोट, सिम्प्टोट। तब हमें क्या मिल जाएगा? PM की जो वैल्यू है वो NA के बराबर और ये वैल्यू हो गई A माइनस एक्स के बराबर। दिस आर द पैरेलल। ओके, तो दोनों वैल्यू बराबर हो गए। देयरफॉर रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देयरफॉर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स पाई PM स्क्वायर, ओके, एंड देन dy, क्योंकि हम कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लिखेंगे 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि ये जो कर्व है हमारा, यहाँ तो हमें पता है 0 से ये कट रहा है, बट ये कहाँ तक ये आगे मूव करेगा इसके बारे में हमें नहीं पता। दैट इज वाई वी हैव पुटेड दिस वैल्यू एज PM स्क्वायर। और ये इस तरह से आगे ना जाके ये इस तरह से ऐसे ये ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता है। तो ये अभी आगे चलता चले जाएगा, चलता चले जाएगा इस तरह से। तो ये कितना इंफिनिटी पॉइंट पे जाके, तो हमें नहीं मालूम यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा या नहीं। दैट इज व्हाई वी हैव पुट इट हियर infinity. Okay, now so this value is equal to what? 2 pi 0 to infinity, and this is your a minus x का square into dy. Put it equation number 1. Now see girls, अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है।
तो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन से हमारे पास क्या है नाउ, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन हमें दिया गया है a माइनस एक्स वाई स्क्वेयर एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वेयर x। तो यहां से हमें मिल जाएगा a वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर की वैल्यू a स्क्वेयर x के बराबर। दैट इज अगर x को कॉमन ले ले तो ये हो जाता है a स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू a वाई स्क्वेयर के बराबर। ठीक है, एंड देयरफॉर यहाँ से x का जो वैल्यू हमें मिल जा रहा है ये हो जाएगा a वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। Put it equation number 2. But what we are looking for? We are looking for the value of a minus x. हमें a minus x चाहिए in terms of y. तो अभी हम लोग फाइंड करते हैं फिर a minus x की वैल्यू in terms of y. तो वैल्यू हमें मिल गया। नाउ a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो a माइनस ए वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के बराबर, एंड दिस इज योर a क्यूब प्लस ए वाई स्क्वेयर माइनस ए वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के बराबर, एंड दिस इज नथिंग बट a क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मिल गया हमें। हेंस तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, और ये वैल्यू थी 2 पाई बाहर, तो 2 पाई को ऐसे बाहर लिख रहे हैं। नाउ a माइनस एक्स की जगह पे अब इस वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे, तो लिखा a क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू, एंड देयर आफ्टर वी हैव अ टी वाई। सो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू वी हैव a टू द पावर 6 को बाहर ले लिया क्योंकि इसकी होल स्क्वायर है। ये आ गया इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। नाउ 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू dy। ओके, बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ लिखो यहाँ लिखो यहाँ लिखो। ओके गर्ल्स, नाउ फाइंड द सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन करेंगे बताइए? एनी हिंट्स गर्ल्स, कैसे करेंगे बताओ? a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या पुट करें वैल्यू? यहाँ पे नीचे में प्लस है ना, क्या पुट करेंगे गर्ल्स? डू रिप्लाई व्हाट वी आर गोइंग टू पुट हियर। जब प्लस में होते हैं तो क्या पुट करते हैं? I'm audible na girls? Now give the reply, otherwise I'm not going to move the next step. क्या पुट करेंगे बोलिए? Anyone? नीचे in the denominator we have a positive sign, so what we are going to put here girls? I'm audible or not? Yes, ma'am. So then why are you not saying anything? What we are going to put here girls? a है ना और y स्क्वायर, तो a tan थीटा नहीं पुट करेंगे, या रूट नहीं है बट मेरे पास प्लस में है ना समथिंग, तो जब भी डिनोमिनेटर में प्लस में हो और स्क्वायर हो तो हम लोग पुट करते हैं a tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे पहला वैल्यू a स्क्वायर है। अगर ये 1 होता तो हम लोग पुट करते y की वैल्यू को ओनली tan थीटा, तो पुट करते हैं y इक्वल टू a tan थीटा। तो dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा के बराबर। नाउ when y is 0, what about theta? थीटा भी हमारा 0 हो जाएगा। and when y is your infinity, what about theta? थीटा is your pi by 2। अब इसीलिए ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? therefore वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पे 2 पाई a टू द पावर 6 ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इनटू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा के बराबर। अब सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम कितना हो गया? 2 पाई a टू द पावर 6 बाहर, 0 टू पाई बाई 2 यहाँ पे है, ये वैल्यू हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे आ जाएगा क्या? a स्क्वायर, तो a 4 टू द पावर बाहर ले लिया तो a का पावर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा एंड देन sec 4 थीटा,
So here we have a sec 4 theta and this one. So by cancelling this value, what we have? What we have, girls? Just find the value. क्या मिलेगा बोलिए? 2 pi a to the power 6 not 0 2 pi by 2. भैया के पास गर्ल्स डू रिप्लाई. यहाँ से a और a कैंसिल, या a को आप बाहर ले लो, इस भी a को बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो गया a to the power 7 divided by a to the power 4. Now sec and sec cancel, so I have a 1 by sec square theta and then d theta. So this is nothing but 2 pi 8 cube and here it is 0 to pi by 2 cos square theta d theta. अब रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हुए वैल्यू लिख देंगे, तो ये आ गया 2 पाई a क्यूब, कितना हो जाएगा? 2 1 pi by 2 के बराबर. So by cancelling this value, we have the value here is pi square a cube divided by 2 and this is the required answer. सभी को समझ में आया है गर्ल्स? तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. थैंक यू ऑल.